माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें जी। जो आज का व्लॉग है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके आना चाह रहे हैं और अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आना चाह रहे हैं केयर होम या होम केयर हेल्थ केयर से रिलेटेड सेक्टर के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है, जो न्यू रूल है जो यूके के होम सेक्रेटरी ने अनाउंस किया थे 4 दिसंबर 2023 को, कि सीनियर केयर वर्कर और जो होम केयर है या केयर होम के जी है ना वर्कर्स, वो अपने डिपेंडेंट्स को अप्रैल के बाद से 2024 के बाद से अपने साथ यूके नहीं ला सकेंगे जी। ये उनको बंद करने जा रही है। अभी किस डेट से भी ये बंद हो गई ये नहीं पता, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे लोग जो है वो इस वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी साथ ला रहे हैं। ये रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके बाद भी कौन से जी हैं इसके अंदर जो अपने डिपेंडेंट्स को यूके ला सकेंगे, अपनी फैमिली के साथ यूके आ सकेंगे। तो बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आगे भी इसी तरह अपनी सपोर्ट जारी रखनी है, मुझे अपने चैनल के ऊपर थोड़ी जी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलें जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि ये आप सबको पता है, यूके के अंदर आने का सबसे आसान तरीन ये जो तरीका था ना, या ईजीएस्ट वे था जी, वो केयर वर्कर का वीज़ा था। जब से जी यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इसके अंदर ये काफ़ी सख्तियाँ करने जा रही है, इनके डिपेंडेंट्स बंद करने जा रही है, तो काफ़ी सारे लोगों के ये जो ख्वाब है ना, मैं कहूँगी टूट गए हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं इस व्लॉग में आप लोगों को आगे जाकर बताती हूँ आप अपनी फैमिली को कैसे साथ ला सकते हैं। पहले जी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ जो न्यू रूल आया जी उसके बारे में क्या है। The change began made to the health and care visa route will only affect care workers and senior care workers। जैसा कि आपको पता है, जो केयर वर्कर्स हैं जी उनका जो होम केयर या केयर होम में काम करते हैं उनका जो कोड है, ऑक्यूपेशन कोड जो है ना 6145 है, और जो सीनियर केयर वर्कर्स हैं जी उनका है 6145। तो उनके बारे में यही कहा गया है कि विल बी अनएबल टू ब्रिंग डिपेंडेंट व्हेन दे माइग्रेट टू द यूके। और उसके बाद ये कहा है जी CQC रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स इन इंग्लैंड जो है ना वही बस अपने उनसे जो रजिस्टर्ड होंगे वही स्पॉन्सर कर सकेंगे। आप ये कि अगर आप यूके के अंदर ऑलरेडी हैं, किसी भी वीज़ा के ऊपर हैं और आपने वीज़ा स्विच करके जी इस वीज़ा के ऊपर आना है, रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद केयर होम या होम केयर वीज़ा के ऊपर या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर ये जो दो कोड है इन इस वाले के अंदर अगर आप आते हैं, तो फिर ये है कि अगर ऑलरेडी आपके साथ जो आपके डिपेंडेंट्स हैं तो भी फिर आप उनको साथ नहीं रख सकेंगे, आपको उनको वापस भेजना होगा। जो नए आएंगे वो नहीं ला सकेंगे, जैसा कि इन शॉर्ट में आपको बताऊं। और जो ऑलरेडी यूके के अंदर होंगे वो स्विच करके इस वीज़ा के ऊपर आएंगे, रूल इंप्लीमेंट होने के बाद अगर उनके साथ फैमिली होगी तो वो नहीं रख सकेंगे, उनको वापस भेजना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी जी कैसे आपने केयर वर्कर जो है ना के वीज़ा के ऊपर ही अपने डिपेंडेंट को आप साथ भी ला सकते हैं, और अगर आप यूके के अंदर हैं और वीज़ा स्विच करके आते हैं तो भी जी आपको अपने जो डिपेंडेंट्स हैं आपके साथ है उनको वापस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताऊं तो केयर वर्कर और होम केयर की तरह के काम के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि नर्स असिस्टेंट। नर्स असिस्टेंट के वीज़ा के ऊपर जी आप यूके आ सकते हैं। काम आपने सारा इसमें वही करना है जो केयर वर्कर्स करते हैं, होम केयर के अंदर आपने करना होता है। इसमें सेम ही काम है और सारा कुछ वही होगा, और लेकिन इसका नाम आप कह लें ये चेंज है। नर्स असिस्टेंट इसका नाम है, और NHS में जी इनकी जॉब्स होती हैं, और इस जॉब का जो कोड है जी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, 6141 कोड है। और जो केयर वर्कर्स और होम केयर वर्कर्स का कोड है जी वो 6146 और 6145 है। तो ये कोड है, इसकी डिटेल आप सारी गूगल से आप ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। NHS जी इसके अंदर आपको हायर करेगा, तो मैं कुछ लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा वो भी। नर्स असिस्टेंट, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जी जो कोड है जिसके लिए अब अप्लाई करना है अपने डिपेंडेंट्स के साथ आप इसके ऊपर आ सकते हैं। आपने केयर होम, होम केयर इन सबको अपने जेन से निकाल देना है, आपने नर्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, और जिस कोड के लिए अप्लाई करना है जी 6141, इसके लिए जी आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप इस कोड 6141 के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने डिपेंडेंट्स के साथ आ सकते हैं, और रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर आप यूके के अंदर ऑलरेडी हैं और इस वीज़ा के ऊपर स्विच होना चाहते हैं तो भी जी अगर आपके साथ आपकी फैमिली है तो आप अगर इस कोड के अंदर आते हैं अपने पिछले वीज़े से जो भी था उससे स्विच करके, तो जी आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकेंगे। फिर आपको जी अपने जो आपकी डिपेंडेंट्स हैं उनको वापस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आप उनको साथ ला सकते हैं, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
है, लेकिन आपने अब करना क्या जी, आपने नर्स असिस्टेंट की जॉब ढूंढनी है यूके के अंदर, केयर वर्कर्स की नहीं। क्योंकि अगर आप रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद जी यूके आने का सोच रहे हैं और वो भी अपनी फैमिली के साथ, तो आपको नर्स असिस्टेंट की जॉब ढूंढनी होगी। और आपको पता है ये जो केयर होम और होम केयर वाला काम है, ये सेम जी, ये नर्स असिस्टेंट का भी वही काम है, जैसा कि मैंने बताया है, काम सेम है, बस जो है ना जॉब का टाइटल वो चेंज हो गया है। तो आप लोग जी इसके लिए अब ट्राई करें, केयर होम को छोड़ दें, वो तो अब वैसे ही काफ़ी, मैं यही बार बार कहती हूँ, बदनाम हो गया है। और बाकी ये जो NHS के अंदर जॉब्स होती हैं, और मैं काफ़ी सारे लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। और अब आप लोग जो भी ट्राई करें यूके आने के लिए, तो वो अब ये जो है ना 6145 और 6146 कोड को छोड़ के 6141 जो कोड है ना, इसका आपने इसके लिए जी अप्लाई करना है नर्स असिस्टेंट की जॉब के लिए। तो होप्स हो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है जी मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, जिससे किसी ना किसी मेरे बहन भाई की जो लाइफ है वो आसान हो सके। तो अब आप लोगों ने जी परेशान नहीं होना। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।